हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश का जो एमसीक्यूज का मैंने सीरीज चालू किया है उसका जो है पार्ट 9 बताने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम अगेन कोई भी एमपीएसआई का एक मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पर सॉल्व करवाया, इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ यहाँ पर, तो जो कि एमपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी हर एग्जाम जहाँ पर इस टाइप की इंग्लिश पूछी जाती है, ये जैसा सिलेबस है एमपीएसआई का, उस टाइप का जहाँ भी अगर पूछा जा रहा है आपको इंग्लिश, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आप लोगों के लिए। इसमें जैसे कि नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, मॉडल्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, इन सब चीज़ों के लिए जो है मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूं। उन ट्रिक्स को आप लोगों को याद रखना है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, नोट्स बनाएं, उसमें जो मैं ट्रिक्स बताता हूं। और मेन बात जो मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूं, वॉइस, नरेशन और मॉडल्स, ये 3 वीडियो मैंने अलग से अपलोड किए हुए हैं। स्पेशली देखिए, एक नरेशन का वीडियो है, एक वॉइस का वीडियो है और एक मॉडल्स का हाल ही में अपलोड हुआ है। तो उन तीनों वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि इससे आपके कम से कम 10 नंबर कवर होंगे। क्योंकि मॉडल्स पे 2 से 3 क्वेश्चन, उसके बाद 3 क्वेश्चन नरेशन के, 3 क्वेश्चन वॉइस के, तो 3 3 6 और 3 9, लगभग 9 क्वेश्चन यानी 9 नंबर आपके हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक, यानी कि एक खाली स्थान हमको भरना है। खाली स्थान में क्या है देखते हैं। आई ऑफन थिंक दैट आई डैश स्टडीड मेडिसिन नॉट फार्मेसी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो हमेशा सोचता था कि उसको मेडिसिन पढ़ना था, फार्मेसी नहीं पढ़ना था, इस तरीके से वो चीज़ें हमेशा करना था। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, कैन नॉट हैव है। देखिए सब में यहाँ पर हैव लगा हुआ है, तो जैसे मॉडल में बताया था कि मॉडल प्लस हैव अगर आ जाता है तो यानी कि ये जो है पास्ट की बात होगी। किसकी बात होगी? पास्ट की बात होगी। मॉडल को पास्ट बनाने के लिए उसके साथ हैव का जोड़ते, तो हैव है तो यहाँ पे V3 जरूर आएगा। तो ये देखिए, ये जो है हमारा स्टडीड, ये यहाँ पर V3 है। तो अब कैन नॉट हैव है, ठीक है, और ऑट टू हैव है, कुड नॉट हैव है और मे नॉट हैव होना चाहिए। तो इसका आंसर अगर देखें तो ऑट टू हैव है। यानी कि यहां पर क्या बोलना चाह रहा है वो देखिए, कैन नॉट का मतलब सकता है, ठीक है, सकता नहीं सकता था। ऑट टू का चाहिए होता है, ठीक है। कुड का मतलब ये कैन का ही समझ लीजिए पास्ट है, ठीक है, तो कुड नॉट हैव नहीं यूज होगा यहां पर। मे नॉट हैव ये भी नहीं होगा। ऑट टू इसलिए होगा कि मैं हमेशा सोचता था कि मुझे मेडिसिन या मेडिकल जो है, मेडिकल के अलावा फार्मेसी मतलब फार्मेसी नहीं पढ़ना चाहिए था, मेडिकल पढ़ना चाहिए था। तो पढ़ना चाहिए था, है ना, क्या आ रहा है लास्ट में, पढ़ना चाहिए था आया, इसलिए यहां पर हैव आ गया। ठीक है, था नहीं होता तो हैव नहीं आता, तो ऑट टू ओनली होता तो चाहिए होता, हैव लग गया यानी ये पास्ट में चला गया, तो इसलिए यहां पर था आ गया। आगे बढ़ते हैं। पीटर डैश हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, हिज परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग। ठीक है, यानी कि इसको अगर आप देखिए, इसमें अगर आप कैन रख के पुट करें, कैन अगर आपने रखा, ठीक है, कैन को हम रखते हैं मान लीजिए, तो क्या होगा, पीटर कैन हैव प्रैक्टिस अ लॉट, यानी कि पीटर बहुत प्रैक्टिस कर सकता था, ऐसा कुछ बनेगा अगर कैन हैव आप लगाते हो, तो ये तो गलत हो गया। कुड भी नहीं लगेगा। मे आप लगाओगे तो मे का मैंने क्या बताया था आपको मॉडल्स में कि एक जो है आज्ञा लेने के लिए किया जाता है, ठीक है, और दूसरा जो है मतलब कुछ पॉजिटिव आपको कुछ बताएगा। तो पीटर में है प्रैक्टिस, मतलब क्या उसने, इसमें में आपको अच्छा से जुड़ेगा ही नहीं, जो जुड़ना चाहिए वो मस्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होगा कि पीटर मस्ट हैव प्रैक्टिस अ लॉट, मतलब पीटर ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, मतलब जरूर ही की होगी, जरूर आएगा यहाँ पर, पीटर ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जरूर ही की होगी, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस था बहुत ही अच्छा था। परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग बोल रहा है ना, तो इस तरीके से आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, यानी कि जरूर ही उसने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, तो जरूर ही आएगा। तो जरूर ही जहां पर भी आएगा तो वहां पर मस्ट का आप यूज करोगे, तो ये पास्ट का है इसलिए यहां पर मस्ट हैव प्लस V3। ठीक है, तो मॉडल्स में जो मैंने बताया था मॉडल प्लस हैव वाला, तो यहां पर वही चीज यहां पर चल रही है। ठीक है, तो पास्ट से भी ज्यादा पूछ रहा है।
आगे तो देखिए इसका आंसर है मस्ट। डैश आई डैश स्पीक बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज। तो यहां पर क्या है, आई कुड स्पीक, आई मे स्पीक, आई मस्ट स्पीक। क्या आप किसी से परमिशन मांग रहे हो क्या? आई कुड पास्ट का बता रहे हो, मस्ट क्या जरूरी ही है? नहीं, इसमें आप बता रहे हो अपनी एबिलिटी को। क्या बता रहे हो? एबिलिटी को। तो जहां भी आप एबिलिटी बताते हो तो उसके लिए आप कैन का यूज करते हो। तो क्या होगा यहां पर, आई कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज है ना, तो यहां पर कैन का यूज होगा। किसका यूज होगा? कैन का यूज होगा। देखिए आंसर, जी हाँ देखिए इसका आंसर एकदम सही है, कैन। आगे बढ़ते हैं। विथ एन एम्ब्रेला, ठीक है, मतलब छाता, डैश माई हेड आई वॉज, ठीक, आई वॉज एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। यानी कि छाता है, छाता से वो अपने सिर को सनलाइट से बचा रहा है। तो ये सब चीजें बोल रहा है। तो इसका जो है कैसे होगा अगर बात करें तो इसमें होगा कि विथ एन अम्ब्रेला क्या होना चाहिए, ओवर माई हेड, अक्रॉस माई हेड, अंडर माई हेड और विनीथ माई हेड। तो ये जो होगा छाता जो है उसके छत के ऊपर, मतलब सिर के ऊपर है, तो ओवर दी हेड आएगा। कहां पर आएगा? ओवर दी हेड आएगा। तो यहां पर आ जाएगा ओवर दी हेड। अब हर बुक्स एंड क्लॉथ्स वर पैक्ड डैश चेस्ट्स एंड शिप्ड अक्रॉस टू कनाडा। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि उसके कपड़े, बुक्स को पैक कर दिया और कनाडा के लिए भेज दिया गया। तो फ्रॉम, फॉर, अबव या इनटू, तो यहां पर जो हम यूज करेंगे इनटू का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर जो है देखिए एक तरीके से ये मूविंग है। आप देख सकते हो शिप किया गया है, कनाडा की ओर जा रहा है, यानी कि मूविंग में है, तो मूविंग में हम अधिकतर इनटू का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डबल फिलर। द फोर फ्रेंड्स शेयर्ड द पैकेट डैश बिस्किट्स डैश देमसेल्व्स। तो देखिए सबसे पहली बात, काटते कैसे हैं? बिटवीन नहीं कटेगा, दो के लिए लगता है, यहां पे देमसेल्व्स बोला जा रहा है यानी कि ज्यादा है। अमंग हो सकता है, बिटवीन यहां भी नहीं होगा और अक्रॉस यहां भी नहीं होगा। तो बच गया कौन सा आपका? ये वाला। तो इसमें आप लगा दो ऑफ और अमंग, ठीक। तो क्या हो जाएगा? द फोर फ्रेंड्स शेयर्ड द पैकेट ऑफ बिस्किट्स, ठीक है, बिस्किट्स अमंग देमसेल्फ। बिस्किट्स के पैकेट जो थे चार लोगों ने अपने में जो है बांटा अपने दौरान। दो लोग होते तो बिटवीन का हम यूज करते। अगर यहां पर 4 की जगह 2 होता, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहां पे 4 है इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी वाला एकदम सही होगा। तो देखते हैं, जी हां, ऑफ और अमंग का हम यहां पर यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमको बताना है ग्रामेटिकली जो है कौन सा आपका सही है करेक्ट सेंटेंस। तो विच इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। विच इज मोर, ये गलत हो गया, यहां पे दा का यूज होना चाहिए द आर्टिकल का, तो ये तो यही गलत हो गया। विच इज मोर, अगेन ये गलत। हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है। तो यहां पर जो है सही वाला जो सेंटेंस होगा वो होगा फर्स्ट वाला, विच इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। दोनों में जो है आर्टिकल का यहां पर यूज होगा, द मोर द टू सिस्टर्स, ठीक है, क्योंकि उन दो पर्टिकुलर सिस्टर की बात की जा रही है कि इन दोनों में से कौन सी जो वो है सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आया जिसमें हम नंबर अच्छे से ला सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट, यानी कि इसको बोला जाता है नरेशन। क्या बोला जाता है? नरेशन। तो यहां पर देखा कीजिए, आप डायरेक्ट स्पीच बताना है। क्या बताना है? डायरेक्ट स्पीच। तो ये जो हमको दिया होगा इनडायरेक्ट में दिया होगा। किस में दिया होगा? इनडायरेक्ट में दिया होगा। अब हमको देखना क्या है, यहां पर क्या बोला जा रहा है, माय टीचर ऑफन सेज टू मी, ठीक है, सेज टू मी दैट इफ आई डोंट वर्क हार्ड आई शैल फेल, आई शैल फेल। तो क्या होगा यहां पर? देखिए मैंने एक चीज आपको बताया था कि अगर इधर पे जैसे ये सेज लिखा हुआ है तो इधर वाले सेंटेंस जो इफ के बाद होगा ये वाला, इसमें चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहां पर सेज था, यानी कि ये जो है प्रेजेंट टेंस में था, तो यहां पे डोंट हमने यूज किया, ये भी प्रेजेंट में। तो बनी सी बात है, जो इसका आंसर सही होगा वो उसमें भी सेम होगा, इधर वाला सेम टेंस होगा, यहां भी सेम टेंस होगा। बस जो चेंज होना चाहिए वो होगा आई शैल में। शैल के आगे जो है हम विल का यूज करेंगे। अगर शैल आता है तो शैल से एक टेंस हम आगे जाएंगे, यहां पर हम विल का यूज करेंगे। तो देखते हैं किसमें है इस टाइप की चीजें। यू डिड नॉट, डिड आ गया, यहां गलत होगा, डोंट ही आना चाहिए। यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, ये सही हो सकता है। यू डजंट, गलत, यू के साथ डजंट नहीं लगता है।
यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है, अब इसमें जो है अगर हम बात करें तो हमको दो चीज लग रहा है, दो चीज हमको मिले, क्या क्या मिले देखिए, एक ये भी सेम मिला, एक ये भी सेम मिला, लेकिन इधर का पोर्शन सेम है। इधर का पोर्शन देखिए ही सेड कर दिया उन्होंने, इधर में चेंज नहीं होगा, यहां पर ही सेज ही रहना चाहिए। तो इसका आंसर जो है बी वाला सही हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है आप चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऑप्शंस को आप कट कर सकते हो। अगला, अब इसमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताना है, किसमें बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है, दे सेड वी वर एंजॉयिंग द वेदर, यानी कि यहाँ पे टेंस कौन सा है, वी वर एंजॉयिंग, यानी कि जो है पास्ट कंटिन्यूअस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, पास्ट कंटिन्यूअस की बात की जा रही है। तो पास्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था, वॉज होगा तो भी हेड आएगा, तो वर है तो वर्ब में भी हेड आएगा। अब हेड आएगा तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं, पास्ट परफेक्ट, तो हेड के साथ हम परफेक्ट बनाने के लिए बीन जोड़ेंगे और बीन के बाद जो है एंजॉइंग का यूज करेंगे। तो इस टाइप का कुछ होगा। तो सबसे पहले तो हेड ढूंढना है, कहां है, वर ये गलत, हेड है ये सही हो सकता है, लेकिन हेड के बाद मैंने बताया बीन और एंजॉइंग आएगा, तो हेड एंजॉयड दिया ये भी गलत हो गया। हैव बीन एंजॉइंग ये सही हो सकता था अगर यहां पर हैड होता, तो ये भी गलत, हैड बीन एंजॉइंग, यानी कि फोर्थ वाला एकदम सही हो जाएगा आपका। देखते हैं क्या है, जी हाँ बिल्कुल सही है फोर्थ वाला, दे सेड दैट दे हैड बीन एंजॉइंग द वेदर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमको क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच के लिए मैंने सीधे बताया आपको, देखिए जैसे यस्टरडे है, तो यस्टरडे का जो होना चाहिए या तो यस्टरडे ही यूज हो सकता है या फिर यूज हो सकता है द डे बिफोर, भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले या तो ये चेक करो, नहीं तो सबसे पहले टेंस, आई बॉट यानी पास्ट टेंस की बात की जा रही है, यानी कि अगर पास्ट सिंपल पास्ट में है तो इसको हम परफेक्ट बनाएंगे। परफेक्ट में बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, हैड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैड का। तो सबसे पहले हैड ढूंढिए, देखिए इसमें हैड है क्या, नहीं ये गलत, इसमें हैड है क्या, नहीं गलत, इसमें हैड है ये सही हो सकता है, हैड है लेकिन ये सही हो सकता है। और ही हैड बॉट ये भी, इसमें भी हैड है और ये सही हो सकता है। तो अब लेकिन गलत क्या होगा, देखिए यहाँ यस्टरडे दिया है द डे बिफोर, ये तो गलत हो गया, और द डे बिफोर इसमें, क्योंकि यस्टरडे जो है चेंज होगा द डे बिफोर या लास्ट डे में चेंज होगा। तो यहाँ पर सही होना चाहिए डी वाला। देखें, जी हाँ देखिए डी वाला एकदम आपका सही आंसर है। तो इस तरीके से आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, मेन चीज देखिए कि टेंस कौन सा है, लास्ट में क्या चीजें यूज की गई हैं, ऑब्जेक्ट कैसे यूज किए गए हैं, बस उन चीजों को चेक कीजिए। हैड हमने चेक किया, द डे बिफोर चेक किया, और यहां पर हमने इसको सही आंसर लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आ गया हम एक्टिव और पैसिव में, किसमें, एक्टिव पैसिव। तो यहां पर एक्टिव वॉइस पहचानना है, यानी कि ये पैसिव में दिया हुआ है। तो पैसिव में दिया हुआ है तो यहां पर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो आर कैंडल्स हुआ, यानी कि ये कैंडल्स प्लूरल है इसलिए आर हुआ। यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट हर है, यानी कि इसके पहले ये शी होगा, सी होगा तो सी के साथ हम क्या, आर किस वाले उसमें लगता है, टेंस में आर लगता है हमारा प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में भी हम आर का यूज करते हैं। ठीक, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, इस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस में भी यूज होता है। ठीक है, तो अब पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जैसे इज है, एम है, आर है और इनके साथ V3 का हम यूज करते हैं, तभी पैसिव है, तभी हमने पहचाना। ये देखिए आर है और इसके साथ मेड यानी V3 लगा है, यानी कि इससे हमने पहचान लिया कि ये हमारा पैसिव वॉइस में है। सबसे पहले तो हमने पहचाना। अब हमको पता है हर है, तो एज अ सब्जेक्ट जब इसको यूज करेंगे तो सी यूज करेंगे। अब सी यूज करेंगे यानी कि इज एम आर था, यानी कि प्रेजेंट टेंस में था, तो अगर ये और ये यहां पर आपका इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन वाचक है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, सी के साथ डू तो लगेगा नहीं, सी के साथ लगता है डज। तो डज सी मेक कैंडल्स आएगा। तो ऐसा कोई सेंटेंस है क्या, जी हाँ देखिए यहां पर हमारे पास थर्ड वाला है, डज सी मेक कैंडल्स। तो इसका जब हमने बनाया तो हमने बनाया कैंडल्स को आगे ले गए तो वो आर हो गया, आर कैंडल्स मेड बाय हर इसका बन गया, और मेक का ये V3 हमने लगाया तो मेड हो गया। तो इस तरीके से चीजों को आप फाइंड कर सकते हो। देखिए आर, अब जैसे मैंने बताया हुआ है कि टेंस सेम होना चाहिए, तो अब अगर टेंस सेम है तो देखिए वो चीज जब आप
एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो जल्दी हो जाता है, पैसिव से एक्टिव में थोड़ा सी चीजें आपको एडवांस सोचना पड़ेगा। अब आर है तो इसका मतलब ये नहीं कि टेंस सेम है, आर है तो आर आपने यहां देखा लगा दिया, आपको ये चीज देखना पड़ेगा। आर के साथ ये देखिए बीइंग लगा हुआ है, यानी कि ये जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो गई, ना कि सिंपल टेंस की बात हो रही है। तो ये सब चीजें देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है आपका जो सी वाला, डस सी मेक कैंडल्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या बताना है हमको, इसमें बताना है हमको पैसिव वॉइस। क्या बताना है? पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव में। तो एक्टिव में देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ हैड आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट। तो हैड दिया हुआ है, यानी कि बनी सी बात है, जो भी हमारा जो सेंटेंस होगा वो भी हैड से ही शुरुआत होगा, यानी कि टेंस सेम रहेगा। बस हैड के साथ क्या लग जाता है, हैड हो है वो, उसके साथ क्या लगेगा, बीन का हम बस यूज करेंगे। हैड के बाद V3 एज अ बीन यूज करेंगे। तो देखते हैं हैड सबसे पहले किस किस में है, इसमें है, ये सही हो सकता है, इसमें हैव है, ये गलत, वॉज गलत, वॉज गलत, यानी सही यही होगा। एक चीज और चेक करते हैं, इसके साथ बीन लगाया है क्या? जी हाँ, ये देखिए इसके साथ बीन का यूज किया है। तो हैड द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय मी, ठीक, ऐसा हो गया। आई का ऑब्जेक्ट मी हमने यूज कर लिया और असाइनमेंट जो ऑब्जेक्ट था उसको एज अ सब्जेक्ट यूज कर लिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए। चलिए अगेन हमको पैसिव वॉइस में बताना है, अगेन जो है हमको पैसिव वॉइस में बताना है। तो पैसिव वॉइस में क्या देखते हैं, दे, ठीक है, दे लाफ्ड एट द जोकर, यानी कि जो जोकर होगा वो हो जाएगा एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, जोकर जो हो जाएगा एज अ सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है कि इसको हम क्या करेंगे, टेंस में चेंज करेंगे, मतलब सेम ही टेंस रहेगा। ये पास्ट टेंस है तो आगे का भी जो होगा पास्ट में ही होना चाहिए। किस में होना चाहिए? पास्ट में ही होना चाहिए, बस पास्ट के साथ जो है V3 लगेगा। तो देखते हैं, हैज बीन आ गया, यानी कि ये परफेक्ट में चला गया, यानी कि ये गलत हो गया। हैड बीन आ गया, अगेन ये परफेक्ट में चला गया, गलत हो गया। जोकर वॉज बीइंग लाफ्ड, बीइंग ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया, ये भी गलत हो गया। तो द जोकर वॉज लव्ड एट देम, यानी कि ये है पास्ट में, तो यहां पर एकदम सही होगा डी। अब यहां पर थर्ड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि पैसिव वॉइस का फॉर्मेट ही है, जो भी रहेगा उसके साथ V3 ही यूज होगा। बिना V3 के यूज किए हुए आप जो है पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते। तो इस तरीके से हमने टेंस को पकड़ा, ऊपर पास्ट में था तो जो आपका पैसिव वॉइस बनेगा वो भी पास्ट में ही होगा। किस में होगा? पास्ट में ही होगा। तो इस तरीके से ये चीज आपकी क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमको एक आई थिंक एरर फाइंड करना है कि नो एरर है या एरर है, तो पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी यू कुड एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखिए एक तरीके से ये सार्वजनिक चीजें बता जा रही है या सलाह दी जा रही है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें यूज हो सकती हैं ओनली, एक शुड और दूसरा मस्ट। अगर ये फोर्सफुली या एकदम बिल्कुल निश्चित तौर पे बोला ही जा रहा है कि आपको करनी ही चाहिए तो हम मस्ट का यूज करेंगे, और ऐसा किसी व्यक्ति को आप सलाह दे रहे हो तो हम शुड का यूज कर सकते हैं। बस यही दो मॉडल यूज होंगे। यहां पर इन्होंने कुड यूज किया है, इसमें देख सकते हैं आप कुड यूज किया है, तो ये तो नहीं होगा। या तो यहां पर हम शुड का यूज करेंगे या तो हम मस्ट का यूज करेंगे। वो सेंटेंस के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगा कि आखिर आप किससे बात कर रहे हो। तो इसका जो आंसर होगा यानी कि बी पार्ट में एरर है। तो देखते हैं, जी हाँ देखिए यू कुड एक्सरसाइज में एरर है, यहां पर शुड या मस्ट का यूज हमको करना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इफ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव, देखिए वुड हैव अगेन ये एक मॉडल का यूज किया गया है पास्ट में, यानी कि मॉडल प्लस हैव प्लस V3 का कॉन्सेप्ट बनता है, तो ये जो है मॉडल पास्ट में हो जाता है। तो यहां पर क्या किया गया, यू वुड हैव यूज किया गया, फिर देन पास द टेस्ट, पास ये V1 यूज कर लिया। मैंने आपको क्या बताया, V3 यूज करना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, एरर हो जाएगा आपका थर्ड वाले में। किस में एरर हो जाएगा, थर्ड वाले में इसका एरर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां का देख सकते हैं आंसर, थर्ड वाला एकदम सही है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन एक एरर है हमारे पास, इसमें क्या है देखते हैं। इफ यू डू नॉट नो हिम यू मस्ट नॉट ओपन द डोर। इफ यू डू नॉट नो हिम, ठीक है, डू नॉट नो हिम, आप किसी को अगर नहीं जानते हो तो यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, आपको दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो नो एरर है, क्योंकि एकदम सब सही चल रहा है। आप किसी को नहीं जानते तो आपको दरवाजा नहीं ही खोलना चाहिए। इस तरीके से मस्ट का यूज किया गया है, यानी कि यहां पर नो एरर है।
अगला देखते हैं, यहां पर जो है हमारे पास इफ यू कांट फिट, यानी कि ये फिल इन द ब्लैंक है, इसमें आपको फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का यूज करना है। तो इफ यू कांट फिट ऑल द बैग्स इन योर कार यू कैन टेक डैश इन माइन। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है कि यू, इफ यू कांट फिट ऑल द बैग्स इन योर, तो अब बैग्स की बात की जा रही है, यानी कि ये काउंटेबल चीज की बात की जा रही है, तो लिटिल का तो यूज होगा नहीं, किसका यूज होना चाहिए, ओनली फ्यू का होगा। तो यहां पर जो यूज होगा वो होगा आ फ्यू का, यानी कि कुछ की बात की जाए ना, मतलब कुछ को जो है अपने दूसरे के कार में, यानी उसके कार में आप रख सकते हो उस तरीके से। अब अ लॉट्स ऑफ पीपल एट द क्लब आर अंडर 20 बट देयर आर क्वाइट डैश हु आरंट, यानी कि क्लब में कई सारे लोग हैं जो अंडर 20 है, लेकिन उनमें से कुछ जो हैं वो नहीं है, सॉरी। तो यहां पर देखिए लिटिल, आ लिटिल, मतलब आ लिटिल, लिटिल, आ फ्यू और फ्यू, तो इसमें देखिए लिटिल का तो हम यूज करेंगे नहीं, क्योंकि पीपल की बात हो रही है, इनको हम गिन सकते हैं, तो या तो आ फ्यू होगा तो फ्यू होगा, तो इसमें जो है यूज होना चाहिए आ फ्यू का, कि उनमें से कुछ जो है नहीं है, कुछ है अंडर 20, कुछ अंडर 20 से अलग है। ठीक, तो आ फ्यू का यूज करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेलिब्रेशंस बिगेन डैश अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। तो अब सेलिब्रेशन है तो वो पहले ही वो जो है स्टार्ट हो गया, जितना उन्होंने सोचा था कि इससे होगा उससे पहले स्टार्ट हो गया। तो अब सेलिब्रेशंस है, इनको तो आप गिनोगे नहीं, है ना, काउंटेबल ऐसा तो है नहीं कि सेलिब्रेशंस कितना हम कर रहे हैं, तो इसमें जो हम यूज करेंगे आ लिटिल का यूज करेंगे, यानी कि थोड़ा पहले, है ना, थोड़ा पहले, मतलब जितना हमने सोचा था उससे थोड़ा पहले इसको हमने मना लिया या सेलिब्रेट कर लिया। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो है क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और ये हमारा फेसबुक पेज है उसको भी लाइक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू।